हेलो स्टूडेंट, हम स्टाफ नर्स 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी हम 2 से 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये 2023 नर्सिंग ऑफिसर्स का क्वेश्चन पेपर है। ओके, सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिशियंसी ऑफ अल्फा एंटी टाइप इन मेनी प्रीडिपोजिंग पेशेंट टू। ओके, तो क्या बोल रहा है, किस चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है? अल्फा एंटी टिप्सिन ट्रिप्सिन। ओके, क्या है? अल्फा एंटी ट्रिप्सिन जो है इसकी डिफिशियंसी हो रही है तो क्या होगा? तो वो होगा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कॉज करेगा। ओके, क्या करेगा? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the gold standard for the diagnosis of neonatal sepsis? ये सारी ऑफिशियल आंसर की है इस समय जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बिहार स्टाफ नर्स की जो है ऑफिशियल आंसर की डिस्कस की थी, जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। वो 2025 की ही ऑफिशियल आंसर की है। ओके, सो इसका क्या राइट आंसर होगा? ब्लड कल्चर। ओके, क्या होगा? ब्लड कल्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ द सोशल डिफरेंशिएशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्या होगा? मैरिटल स्टेटस। ओके, सारे हो सकते हैं, इनकम हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, लेकिन मैरिटल स्टेटस नहीं होगा। ओके, now the final stage of development in the expanding social reduction radius of the maturing individual during adulthood is। तो क्या कहलाता है ये? तो वो कहलाता है इंटीग्रिटी। ओके, क्या कहलाता है? इंटीग्रिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर व्हेन sequentially placed in the book of the given series will complete the series। ओके, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रीजनिंग के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको परमानेंट उसको टाइम देना पड़ेगा। और देखिए जो अभी EMRS का क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसमें तो 15 नंबर की पूछने वाली है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होना है। दिसंबर में होने हैं EMRS के पेपर। ओके, तो उसके लिए तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, is which type of bilirubin is increased in the obstructive jaundice। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस होता है उसमें किस टाइप का बिलिरुबिन इंक्रीज होता है? तो वो होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस में कौन सा होगा? डायरेक्ट बिलिरुबिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज फॉर हैज पॉलिसी 2023, out of the total number of Hajj sats allocated to the government of India will be allocated to the Hajj Committee of India। ओके, तो ये जीके का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा? 80%। ओके, कितने परसेंट किए थे हज के लिए? तो वो है 80%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the capillary tube method is used routinely in clinical laboratory to estimate। तो क्या देखा जाएगा? तो वो कौन सी मेथड है? तो वो मेथड है क्लॉटिंग टाइम। ओके, क्या है? क्लॉटिंग टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, on housekeeping lady suddenly got burned
while cleaning the toilet with chemical agent, what should be the first aid management for her? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन दी हुई है कि एक हाउसकीपिंग स्टाफ है, वो क्या कर रहा था, क्लीनिंग कर रही थी, तो उसको क्या हुआ, सडनली बर्न हुआ, और क्या हुआ, केमिकल एजेंट से। तो ये इसमें हम किस टाइप का मैनेजमेंट देंगे, तो क्या करेंगे हम, तो जो फर्स्ट एड देंगे उसमें हमको क्या देना है, वॉश द एरिया विद द प्लांटी ऑफ वाटर। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमको फर्स्ट एड क्या में क्या देना है, कि हमको उसको बोलना है कि हाथ हैंड जो है वो वॉश करो पानी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉन इन्वेंसिव ट्रीटमेंट मॉडेटरी which use MRI strength magnetic pulse to stimulate focus area of the cerebral complex to treat depression। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, TMS, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ओके, क्या है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। Now next question, the nurse teach a student to keep in mind the following points while monitoring blood pressure. Which of the following is the miscommunicated to the student? तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिर से एक सिचुएशन आ गई है कि कोई स्टूडेंट है, कोई नर्स है, वो क्या कभी ब्लड प्रेशर ले रही, ओके, ब्लड प्रेशर ले रही थी, इसमें क्या हुआ, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो क्या हो गया, तो इनिशियल रिकॉर्डिंग टू मैड बोथ आर्म एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आर टेकन ऑन द आर्म विथ द लोअर प्रेशर। ओके, इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the Apgar score is an objective method of evaluating the condition of। तो अपगार स्कोर किसके लिए चेक किया जाता है, तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये है न्यूबॉर्न में किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ट्रैवल बाय कार and curved the first 175 kilometer in 4 hours, okay, and next 275 kilometer in 5 hours, okay. What is the average speed for the Ram for entire trip? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि क्या हुआ कि 175, 4 घंटे में उसने क्या किया, 175 किलोमीटर चला, और उसके बाद टर्न हो गया, फिर 5 घंटे चला और क्या हुआ, 275 किलोमीटर, यानी कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर। ओके, आप किलोमीटर पर आवर्स और उससे निकालना पड़ेगा आपको, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगेन मैथमेटिक्स वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Mamta Das is 38-year-old female and admitted to the hospital with the history of RTA and multiple fracture. This type of admission is refers to, तो इस टाइप का एडमिशन किस टाइप का कहलाएगा, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं, RTA है, यानी कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो किस टाइप का एडमिशन है ये होगा कौन सा कंडीशन, इमरजेंसी एडमिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रायूटेराइन प्रेशर below 25 mm of Hg contraction is characteristic feature of। तो क्या होगा, इंट्रायूटेराइन प्रेशर बिलो कितना होगा, 25 mm ऑफ एजिन होगा कॉन्ट्रैक्शन के समय, तो क्या कहलाएगा
यूट्राइन इंटेरिया। ओके, क्या कहलाएगा? यूट्राइन इंटेरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the probable area to another rotation of occiput of the labor progress uniformly in occipito-posterior position? तो क्या होगा राइट आंसर? 90%। ओके, कितनी परसेंट होगी? 90%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट? ओके, तो क्या होगा? पोस्टेटिंग मेटिकुलस हैंड हाइजीन। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे मोस्ट वाली बताइए क्या है? हैंड हाइजीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वही चीज़ है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रामा गॉट annoyed filling the blanks his brother for being lord। तो क्या बोल रहा है इसमें? ये इंग्लिश का क्वेश्चन आगे देखिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? विथ। क्या होगा? रामा गॉट annoyed with his brother for being late। Now next question, most common माल प्रेजेंटेशन इज। तो सबसे कॉमन वाला माल प्रेजेंटेशन कौन सा है? तो वो है ब्रिज प्रेजेंटेशन, सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो कौन सा है? ब्रिज प्रेजेंटेशन। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। ये ऑफिशियल आंसर की है जो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। इस समय सभी स्टेट में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, उन सभी के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो प्लीज़ अपनी तैयारी पूरी रखिए। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।